वक्त की सबसे बड़ी खासियत है कि वो बीत जाता है। आज अगर आपका समय अच्छा है तो उस पे घमंड मत करिए कि मेरा वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वक्त ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, बीत जाएगा। और अगर आपका समय ख़राब चल रहा है तो ज़्यादा अफसोस भी ना करिए, वक्त है, बीत जाएगा। तो बस इसी तरह से कुछ हमारे भी दिन चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से समय मेरा थोड़ा-सा ख़राब चल रहा था। इतना ख़राब भी नहीं था, पर मन ने उस वक़्त को बहुत ज़्यादा ख़राब अपने लिए मान लिया था। पर वक़्त है, बीत गया जनाब, सब सही हो गया है। कभी-कभी हम छोटी-छोटी मुसीबतों को भी इतना बड़ा बना लेते हैं और उसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि हमारे पास जो छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, उन्हें भी हम इग्नोर कर देते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि यही छोटी-छोटी खुशियाँ हमें बड़ी खुशियाँ देती हैं। और लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स हमें तभी मिलती हैं जब हम छोटे-छोटे अवसरों का आनंद लेते हैं, अपने जीवन में छोटे-छोटे पलों को महसूस करते रहते हैं। तो कभी जीवन में ये ना सोचिए कि जब हमारे पास बहुत बड़ी खुशियाँ आएँगी तब हम खुशी मनाएँगे। अगर आज आपके पास छोटी-छोटी सी खुशियाँ हैं तो आप उन्हें भी एंजॉय करिए, उनका भी आनंद लीजिए। और जब बड़ी खुशी आएँगी तब बड़ी खुशी मनाएँगे। आज छोटी खुशियाँ हैं तो छोटी-छोटी करके हम ढेर सारी खुशियाँ मना लेते हैं। तो बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और शुरू करते हैं अपना एक नया चैप्टर, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी जो है वो किताब ही तो है जो ऊपर वाले ने पहले से लिख के रखी है। हम तो बस उसके रोज़ एक-एक पन्ने को खोलते जा रहे हैं और उसी हिसाब से अपने किरदार को निभाते जा रहे हैं। हाँ, ये है कि इन पन्नों को सहेज के मैंने अपने लिए और अपनों के लिए रख लिया है, इसी तरह के छोटे-छोटे ब्लॉग बना के, क्योंकि अब हमारे पास सुविधाएँ हैं कि हम आज अपने को जो हम जी रहे हैं उसे हम एक जगह पर सुरक्षित करके रख सकें, आगे आने वाले समय पे खुद देखने के लिए और अपनों को दिखाने के लिए। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के प्यार से और बड़े लोगों के आशीर्वाद से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और यहाँ पे आज मैंने बालकनी में एक नया छोटा सा प्लांट लगा दिया है। एक्चुअली ये मेरे पास जो मिठाई के डिब्बे आते हैं वो रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था। फेंकने से बेहतर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें मैंने पूरे में छोटे-छोटे से होल कर दिए हैं और इसमें जो ये प्लांट है इस ऑलमोस्ट आई थिंक सबके घरों में रहते हैं, तो इनको मैंने लगा दिया क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और इसमें काफ़ी अच्छे फूल होते हैं। तो लगा दिया है, फूल अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो साइड वाले प्लांट की तरह हरियाली देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने दिन की स्टार्टिंग कर दी है, सुबह के सारे काम कर लिए थे और इसके बाद में मैं लगी अपने काम में। और यहाँ पे मैं एक साड़ी है तो उसको कटिंग मैंने साइड से किया है, अब इसमें पिको करूँगी। और इसी तरह के छोटे-छोटे से कई काम थे, उनको मैंने यहाँ पे आज निपटा लिया है। काफ़ी देर तक मैं काम करती रही, करीब दोपहर के 2 बज गए थे, तब तक मैंने सारा काम निपटाया था। और ये मेरी दिनचर्या है कि सुबह के घर के काम कर लेती हूँ, दोपहर में अपना ये सारा काम करती हूँ, शाम को बच्चे आ जाते हैं उनको पढ़ाती हूँ। तो आज मैं दोपहर में ही सारे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि शाम को आज बच्चों की मैंने छुट्टी कर रखी है। आज हमें जाना है मम्मी की दवा लेने के लिए, क्योंकि हर महीने हमें मम्मी की दवा लेने के लिए जाना रहता है और वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। जो डॉक्टर देखते हैं मम्मी को वो शाम टाइम ही बैठते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग इस तरीके से जाते हैं कि घर से हम लोगों को 5 बजे करीब निकल जाना है और वापसी देखते हैं कितने टाइम तक होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने काम किया और काफ़ी देर तक करती थी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। और सबको अपने काम बड़े ही लगते हैं और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो जिस लाइफ में जी रहा है, जिस जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि बस हमारा ही जीवन सबसे ज़्यादा कठिन है, हमें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। कभी बाहर निकल के देखिए, बाहर के लोगों का जीवन देखिए कि वो कैसे जी रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा बेहतर है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर भगवान कभी कह दे कि आपको दूसरे से के जीवन से अपना जीवन बदलना है, दूसरे की किस्मत से अपनी किस्मत बदलनी है और आपको मौका मिले सबकी किस्मत को बारीकी से पढ़ने की, तो आप अंत में यही कहेंगे कि नहीं, मेरा ही जीवन मुझे चाहिए। क्योंकि सच है कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं लोगों के जीवन में, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि बस आप जहाँ पे हैं आपको बहुत ही अच्छी जीवन मिला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन लाइफ मिली हुई है। और दूसरों की कष्ट तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि उनके सामने आपकी तकलीफ़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। अगर आपके पास आपका एक हँसता खेलता परिवार है तो आप सबसे ज़्यादा लकी हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आज के टाइम पे तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है। तो अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा रईसान इंसान हैं। सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत आप हैं कि आपके शरीर आपके पास सुरक्षित है और बेहतरीन तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जिसे देखिए वो बीमारी से ही जूझ रहा है। तो अगर आपके पास आपका शरीर है तो आप
बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत वाले हैं। आपके बच्चे आपके पास में दिन भर काम करने के बाद शाम को अगर आपके बच्चे आपके पास आ जाते हैं तो आप लकी हैं। सारा दिन काम करने के बाद में अगर आप शाम को अपने माँ बाप को देख पा रहे हैं, थोड़े ही समय के लिए आप अपने माँ बाप के पास बैठ पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले पा रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। तो बस आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है, बस यही थोड़ी सी बातें थी जो आप लोगों के साथ में करने का कई दिनों से मन हो रहा था। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप उन्हें वक्त दीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें सिखाइए कि आप बुज़ुर्ग लोगों की सेवा करें, झुकिए, उनके पैर दबाइए, उनके हाथ दबाइए, सुबह शाम उनके पास 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बैठिए। अगर आपकी माँ बीमार है, अगर आपके पिताजी बीमार हैं तो उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। बीमारी तो आप नहीं सही कर पाएंगे पर उन्हें सुकून दे पाएंगे कि आज मेरा परिवार मेरे पास में है, तो वक्त दिया करिए। तो यही जीवन है, जीते रहिए। और घर पे अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनके साथ में रहिए और उन्हें अपने साथ में रखिए। आप बुज़ुर्ग लोगों के लिए बड़ा घर ना बनवाइए, उन्हें एक अलग कमरा ना दीजिए, उन्हें अपने घर में ही, अपने आंगन में ही जगह दीजिए। क्योंकि माँ बाप तब खुश नहीं होते हैं जब आप उन्हें एक बेहतरीन कमरा बनवा के दे देते हैं। माँ बाप तब खुश होते हैं जब आप उन्हें अपने घर के आंगन में जगह देते हैं, अपने घर के दरवाजे पे उनको बिठाते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। तो इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि घर के बुज़ुर्ग वो जड़ें होती हैं जिनके सहारे पे आप हरे भरे हैं, आप फल फूल रहे हैं। तो अपनी जड़ों को सलामत रखिए और अपने बुज़ुर्गों की खूब सेवा करिए और उन्हें खूब सारा सम्मान दीजिए, क्योंकि वो जो दे चुके हैं वो आप उन्हें लौटा तो नहीं सकते हैं, पर उसका कुछ अंश आप उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्टि दे सकते हैं कि उन्होंने आपका पालन पोषण करके अपने जीवन में कोई गलती नहीं की। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बहुत ध्यान रखिए अपना और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए अपने बुज़ुर्ग लोगों का।